भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल फरवरी में जब अमेरिकी दौरे पर गए, वहां उन्होंने एक बयान दिया। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। नरेंद्र मोदी का ये बयान डिप्लोमेसी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था। इस बयान के जरिए भारत यह संदेश देना चाहता था कि वह डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीतियों का खुले दिल से समर्थन करता है। भारत यह चाहता है कि वह अमेरिका की नई सरकार का अहम साझेदार बने। भारत की जो सरकार है उसको अमेरिका की नई दक्षिणपंथी सरकार से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के अच्छे मित्र माने जाते हैं। लेकिन उसी मंच से, जिस मंच से नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, जब डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह इसका जिक्र अमेरिकी चुनाव से ही कर रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने खुले तौर पर कहा वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और भारत अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. Right now, a reciprocal nation, we are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इस सवाल को टाल भी सकते थे। वो ऐसा कह सकते थे कि इस मामले में भी बातचीत जारी है, विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो क्या चाहते हैं और क्या भविष्य में करने वाले हैं। उसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी मंच पर जब डोनाल्ड ट्रंप से एक और सवाल पूछा गया, ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, क्या अमेरिका ऐसे लोगों पर कोई एक्शन लेगा? ट्रंप ने इस सवाल का जवाब टाल दिया। ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। Last few years we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. नमस्कार, मैं हूं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द ग्राइंड पोस्ट हिंदी। द ग्राइंड पोस्ट हिंदी में आज हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति क्या रुख है और कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now. Because somebody's finally exposing them for what they've done. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह सबसे ताजा बयान है। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई तो है जिसने इंडिया को एक्सपोज किया। इसका मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ही इंडिया को एक्सपोज करने की ठेकेदारी ले रखी है? – 2024 का अमेरिकी चुनाव आपको याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। ट्रंप ने जोरदार चुनाव प्रचार किया। चुनावी अभियान में उन्होंने अर्थव्यवस्था, माइग्रेंट्स, इनको बड़ा मुद्दा बनाया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट का ट्रंप ने नारा दिया। हर मंच से अमेरिकी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया। लेकिन ट्रंप ने जब जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, उन्होंने हर मंच से भारत का भी नाम लिया। If India charges us 100%, then we charge them nothing for the same. They send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. डोनाल्ड ट्रंप अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी प्राथमिकता में है रेसिप्रोकल टैरिफ। 5 मार्च को अमेरिकी संसद में दिए भाषण में उन्होंने एक बार फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र किया और जब वो जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर वो भारत को कोट करते सुने गए। India charges us auto tariffs higher than 100%. ट्रंप के भाषणों पर गौर करें तो वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते आए हैं और एक चेतावनी देते आए हैं कि भारत अमेरिका पर टैरिफ कम करे, नहीं तो अमेरिका भारत पर उससे ज्यादा टैरिफ लगा सकता है और भारत को इसका फल भुगतना होगा। वो कई बार भारत का मजाक उड़ाते भी दिखे। इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात बाजार है।
डोनाल्ड ट्रंप इस अहमियत को अच्छे तरीके से समझते हैं। अमेरिका अभी भारतीय कृषि सामानों पर 39% का टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 65% टैक्स लगाता है। अब जब भारत ने टैरिफ कम कर दिया, तब भी ट्रंप तंज कस रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कभी भारत को टैरिफ किंग कहा था। India, which is the tariff king. जिस नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, जिस मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, वही नरेंद्र मोदी आज यह समझ नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति क्या रवैया होगा, इसका एक उदाहरण अभी हाल के समय में देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ कर भेजा। ट्रंप चाहते ससम्मान उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन ट्रंप की मंशा कहीं ना कहीं ये जरूर रही होगी कि वह भारत को नीचा दिखाएं। ट्रंप ने कई मौकों पर भारत को बदनाम करने की भी कोशिश की। ऐसा ही एक मौका था उनके पिछले कार्यकाल का, जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री का एक बार जिक्र कर रहे थे। Scott Walker has a wonderful company called Harley Davidson in Wisconsin, right? Great. So when they send a motorcycle to India, as an example, they have to pay 100% tax, 100%. Now, the Prime Minister, who I think is a fantastic man, called me the other day, he said, I just want to inform you that we have reduced it to 75, but we have further reduced it to 50. And I said, huh. डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में ऐसे शख्स हैं जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यह उनकी बातों में झलक जाता है कि वह भारत जैसे उभरते राष्ट्र, नए शक्तिशाली राष्ट्र से कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं, जिसे वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। चाहे भारत का शेयर बाजार हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, ये सब ट्रंप के निशाने पर है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में भारत के साथ क्या करते हैं। क्या वह पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, वह चाइना, भारत इन दोनों के खिलाफ जाते हैं, वह रसिया के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सब देखने वाली बात होगी। और यह भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी और डोनाल्ड ट्रंप के भेदभाव को जो भारतीय नेता हैं, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं, वो इसका किस तरीके से जवाब देते हैं।